वीरेंद्र शास्त्री कहते हैं बिहार की जमीन पर जाके कि भगवा राष्ट्र बनाएंगे। ऐसे बाबाओं को अगर सही में उनको हिंदू राष्ट्र बनाना है तो मुसलमानों से लड़ने के लिए वहां भेजो ना, पाकिस्तान के बॉर्डर पे भेजो। भगवा मय का मतलब उनका क्या है? धर्म शास्त्र में हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? और हिंदू शब्द है कहाँ? इटावा में आपने घटना देखी होगी, वो भी हिंदू था। एक वो उसको पता था अगर मैं यादव शब्द लगा के जाऊंगा, जाटव शब्द लगा कर जाऊंगा तो उसे वो कथा करने की अनुमति ही नहीं देंगे, क्योंकि वैसा समाज उन्होंने बना रखा है कि वो ब्राह्मण ही सिर्फ कथा कर सकता है, क्योंकि उसे ही कमाने का अधिकार है। और बाकी लोग सिर्फ कहने के लिए तो हिंदू है, कावड़ ढोने के लिए हिंदू है। आप लोगों ने एक ट्रेंड चला लिया है जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं। एसटी एससी ओबीसी ने एक नीली क्रांति के नाम पे गुंडागर्दी चालू कर दी। अच्छा, नीली क्रांति। आप तो हर बात पे नीली क्रांति की बात करते हो। कभी आपने ये सवाल उठाया कि ये भगवा क्रांति क्यों करना चाहते? भगवा के नाम पे ऐसा हड़प लिया है उस चीजों को। तो सनातन शब्द भी इनका नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है इनका। भाई एसटी एसटी ओबीसी जिस दिन कांवड़ ढोना छोड़ देगा उस दिन उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। ये हिंदू और ये जो हिंदू राष्ट्र की आप बात कर रहे हो ना, ये राष्ट्र बनाना भूल जाएंगे। मंदिरों में कौन पैसा चढ़ाता है? जातिवाद तो असली ये लोग हैं। जाति के जो खिलाफ लड़ रहा है उसको ये लोग बोलते हैं ये जातिवादी। हिंदू राष्ट्र में क्या ऐसा होगा कि हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे? और सरकारी स्कूलों में कौन पढ़ते हैं? एसटी एसटी ओबीसी। वो तो ये चाहते हैं कि ये लोग फिर से वही टर्म में लौट जाएं जो इनका पेशा था। आप मंदिर के ट्रस्ट में भी नहीं हो, ना आपको पैसा आता है, आप सिर्फ चढ़ाने के लिए वहां पे हो। ऐसा हिंदू राष्ट्र चाहिए आपको? एक बिहार तो छोड़ दीजिए, पूरा वो तो सोशलिस्टों की धरती है। एक गांव भी हिंदू बना के देखे? एक गांव क्या अपना घर में भी नहीं बना सकते। बिहार विधानसभा चुनाव सर पर है और लगातार सियासी हलचल के साथ तमाम बाबा जो हैं वो भी एक्टिव हो गए हैं। सोचिए बिहार में एक धीरेन्द्र शास्त्री नाम का एक बाबा जो अपने आप को सो कॉल्ड सनातनी कहते हैं, जिसकी चर्चा हम लगातार करते रहते हैं। सोचिए वो कहते हैं कि हम भगवा राष्ट्र बनाना चाहते हैं। यही टिप्पणी अगर कोई मुसलमान करता या कोई दलित ओबीसी अल्पसंख्यक समाज का कोई नेता करता तो इस पर क्या कुछ मीडिया बोलने लगता है, या मीडिया की एक्टिविटी जो आप देखते हैं वो क्या कुछ होती। मेरे साथ एक खास मेहमान है, इसी पर आज उनसे पूछेंगे कि भगवा राष्ट्र बनाने के पीछे धीरेन्द्र शास्त्री जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, उन पर उनके क्या विचार है। मैम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू जी। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं बिहार की जमीन पर जाके कि भगवा राष्ट्र बनाएंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? वो बिहार की धरती सोशलिस्टों की धरती है। वहाँ पे जाकर के वो गांधी मैदान में ये बोल रहे हैं, और हर जगह जहाँ भी जाते हैं, वो मधुबनी भी शायद कहीं गए थे, वहाँ भी ये बोल रहे हैं कि इसको भगवामय करेंगे। तो हमें अभी तक ये समझ में नहीं आया कि हिंदू राष्ट्र और भगवामय का मतलब उनका क्या है। वो बात बात पे धर्म शास्त्र की दुहाई देते हैं। तो धर्म शास्त्र में हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है और हिंदू शब्द है कहाँ? उनका हर बार में वो बात बोलते हैं कि जिसमें जो भी हो 20% को छोड़ दो, बाकी सब हिंदू एक साथ आओ, हिंदू मिलो। लेकिन जब आती है बात, आप अभी भी देख रहे हो एक कथा की बात, इटावा में आपने घटना देखी होगी, वो भी हिंदू था लेकिन वहाँ तो उससे जाति पूछी गई। उसने जब कथा करी तो उसके साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ ये पहना इसलिए पूछी गई। अगर आप इटावा इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, उन्होंने जाति छुपाकर आधार कार्ड फेक बनवाए हुए थे, लेकिन वो बनाने की उन्हें जरूरत क्यों पड़ी? इस पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं आप? ये समाज इन्होंने ऐसा निर्माण कर रखा है, मतलब उन्होंने बाबा साहब ने जैसे संविधान में उन्होंने एसटी एसटी ओबीसी जैसा टर्म दिया कि ताकि वो हमारे जो जात पात को तोड़ना चाहते थे। लेकिन ये वास्तविकता में आज भी वो पूरी तरह से, आप देखो जहाँ पे आप हिंदू की शब्द आ जाएगा वो पूरी तरह से ब्राह्मणवादी मानसिकता से ग्रसित हैं हम लोग। वो आप वो उसको पता था, क्योंकि अगर मैं यादव शब्द लगा के जाऊंगा, जाटव शब्द लगा कर जाऊंगा तो उसे वो कथा करने की अनुमति ही नहीं देंगे, क्योंकि वैसा समाज उन्होंने बना रखा है कि वो ब्राह्मण ही सिर्फ कथा कर सकता है, क्योंकि उसे ही कमाने का अधिकार है। और बाकी लोग सिर्फ कहने के लिए तो हिंदू है, कावड़ ढोने के लिए हिंदू है, उनको भीड़ में घुमा लो। आप लोग सेवा कीजिए ना, आप लोग सेवा कीजिए। सेवा छोड़कर आप लोग प्रवचन वाले फील्ड में आना चाहते हैं। बताओ बाबाओं के लिए कितनी तपस्या करनी पड़ती है, कितनी मेहनत करती है, उसके बाद और एक विशेष वर्ग में जन्म से सर्वश्रेष्ठ बनना पड़ता है। उन्हें हिंदू राष्ट्र ही बनाने की बात पे कर रहे हैं तो उनको भी कहिए कि वो पढ़ाई लिखाई छोड़ दें, बाकी सारा सब चीज़ें छोड़ दें। वो क्यों हमारे कार्मिक चीज़ों में हस्तक्षेप कर रहे हैं? अब संविधान का राज है, उन लोगों को भी संविधान से सब चीज़ों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, सारी चीज़ों में, कार्मिक चीज़ों में भी घुस रहे हैं, वो पढ़ाई में भी घुस रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे हक को मार भी रहे हैं। जो भी हमारी आप अभी भी देखो नौकरियों में या कहीं भी, जो भी अब मीडिया की बात करो, अभी मीडिया में ही आप तो हमारी बात भी सुन रही हो, क्योंकि आप लोग थोड़ी सी सोशल बात कर सकते हो, लेकिन आप मेन स्ट्रीम मीडिया में जाओ,
कोई भी आपको नहीं दिखेगा, और इस मुद्दे पे कोई चर्चा भी नहीं करेगा। वो मुद्दा पे चर्चा ये कर रहे हैं, इटावे वाली जब घटना करो तो वो ये मुद्दा जरूर कर रहे हैं कि जी भाई उसने नाम बदला, उसने ये करा। वो मेन मुद्दा, उसने नाम क्यों चेंज किया। जो मानववादी मानसिकता है इनकी, जो हिंदूवादी आप कह रहे हो ना, राष्ट्र बना के हर जगह जा जा करके बाबाओं, जैसे पूरे बाबा पूरे बिहार में एक्टिव हो रहे हैं बाबा, लेकिन बिहार की धरती सोशलिस्टों की धरती है, वहाँ पे सुनिए वो साउथ में क्यों नहीं जाके ये सब बातें करते। ऐसे बाबाओं को अगर सही में उनको हिंदू राष्ट्र बनाना है तो मुसलमानों से लड़ने के लिए वहाँ भेजो ना, पाकिस्तान के बॉर्डर पे भेजो, वो वहाँ पे लड़ेंगे और जाके आपके ये बोलें कि भाई पाकिस्तान आपको चाइना बॉर्डर में आ रहा है, पाकिस्तान उन लोगों के यहाँ तक कि पर्ची भी निकालते ये हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की उन तमाम लोगों को चेतावनी थी जो जाति के नाम पर लगातार राजनीति कर रहे हैं, जैसे लालू यादव हुए, अखिलेश यादव हुए, तमाम पार्टियों की बात करें। सबसे बड़ी बात है कि जो जाति के खिलाफ लड़ रहा है ना, वो उन्हीं को उनको उल्टा कह देते हैं। जातिवाद तो असली ये लोग हैं, जाति के जो खिलाफ लड़ रहा है उसको ये लोग बोलते हैं ये जातिवादी है ना, क्योंकि वास्तविकता है कि उनको छुपेगा कैसे। वो बात को छुपाते हैं उस मुखौटे में कि भाई वो जातिवादी है, ताकि ये हमारे एसटी एसटी ओबीसी समाज है उसमें वो भड़म जाए कि अरे वो जातिवादी कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता आप देखो, परशुराम जयंती, फलना जयंती, क्या क्या वो लोग मनाएंगे, उसमें आपको घुसने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे, कभी बुलाएंगे भी नहीं। लेकिन आप हमारे एसटी ओबीसी समाज को देखो, कुछ भी प्रोग्राम करेंगे ब्राह्मणों के बगैर पूरा नहीं होता उनका। तो दलितों के घर खाना खाने के लिए भी आते हैं। अरे खाना खाने के लिए क्यों जाते हैं, खाना खिलाते क्यों नहीं, उनको बुला के खिलाइए। ये क्या मतलब है खाना खिला रहे हो जी, मतलब वो हर जगह वो ड्रामा ही करना है इन्हें ना, इस वजह से वैसा करते हैं। क्योंकि बात बात पे वो करते हैं कि भाई हम हिंदू सारे एक हो गए हैं। वो बीजेपी का भी अगर पार्टी की भी बात करें तो वो क्या करती है, एक मुखौटा आपको कहीं पे बिठा देगी, उसके बाद सारे जो उनके अधिकार को, राइट्स को छीन लेती है, राइट्स ही नहीं देती उन्हें। तो ये हिंदू राष्ट्र का जो है ना, उनको अपने सुप्रीमेसी को, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में ही, जो हिंदू राष्ट्र का मतलब ही ब्राह्मण राज है, उनका मतलब है कि वो सुप्रीमेसी को बनाए रखते हैं, अपने आप को सुप्रीमेसी बनाए रखनी है उनकी। मैं ही ये चीज़, जहाँ भी आप हिंदू राष्ट्र बनने में आप चले जाओ, जितने भी ट्रस्ट है, इतने सारे मंदिर है, कहीं नहीं घुसाएंगे, हमें कहीं नहीं लेंगे, किसी को भी नहीं लेंगे। तो आप लोगों को पुजारी बनना है। आप लोगों ने एक ट्रेंड चला लिया है जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, एसटी एससी ओबीसी ने एक नीली क्रांति के नाम पे गुंडागर्दी चालू कर दी है। अच्छा, नीली क्रांति, आप तो हर बात पे नीली क्रांति की बात करते हो। कभी आपने ये सवाल उठाया कि ये भगवा क्रांति क्यों करना चाहते हैं। और भगवा, हमें भगवा कलर से नहीं दोस्त है भाई, भगवान बुद्ध का भी कलर भगवा में था, लेकिन उन्होंने भगवा के नाम पे ऐसा हड़प लिया है उस चीज़ों को कि उन्हें ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें, मतलब वो धर्म को भी, यहाँ तक कि आप इतिहास में भी जाओगे तो सारे टेम्पल का तो इनका कंसेप्ट भी नहीं था, वो सारे बौद्ध भगवान के उन्हीं की वजह से। लेकिन उन्हें लगा कि टेम्पल अब जब बनने लग गए, यहाँ पे जो अलिखितेश्वर बौद्ध थे उनकी बनने लग गई, तो इन्होंने कब्जा कर लिया, उनको हटाया। और वो सारी चीज़ें आप कहीं भी खुदाई करवाते हैं लोग, आप दे लो, चाहे मथुरा लो, अयोध्या लो, हर जगह बौद्धिस्टों का स्थान है। वो सारा कब्जा करके उसको सनातन शब्द भी इनका नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है इनका। आप कह रहे हैं कि बौद्धों की जगहों को कब्जा लिया है। सुप्रीम कोर्ट बुद्धिस्टों को कहता है हाउ डेयर यू, आप लोग साकेत नगरी बताते हैं अयोध्या को। सुप्रीम कोर्ट आपका है क्या? आप कॉलेजियम सिस्टम जब से आया, वो कॉलेजियम सिस्टम के दौर से कौन वहाँ पे बैठा हुआ है? अभी एक गवई आए हैं 6 महीने से, वो भी देखिए, अभी एसटी एसटी ओबीसी को उन्होंने वहाँ के जो रिजर्वेशन का उन्होंने प्रावधान किया है। जब इसके पैसे बालकृष्ण एक भी आए थे 2008-9 के करीब, उन्होंने भी इस पर शुरुआत करी थी। जब हमारे समाज के लोग कहीं अच्छे पोजीशन पर बैठते हैं तो वो समाज के लिए काम शुरू करते हैं, मुखौटा नहीं, वैसा नहीं कि भाई उनके बस खाली मुखौटा जैसे बीजेपी बिठा देती है और उसके पीछे से वो सारे उनके संगठन दूसरे रूप से काम करते हैं। लेकिन जैसे ही क्योंकि हर जगह मानसिकता तो वही है, कॉलेजियम से गए हुए हैं, उनको किसी तरह से एक पोजीशन मिला, वो कर रहे हैं, अपना स्टेटस ले रहे हैं, लेकिन बाकी तो सारे वही सिस्टम है, सारे सिस्टम में तो वही लोग बैठे हैं पूरी तरह से। उनको तो, मतलब आप चाहती हैं जिसके अंदर मेरिट भी नहीं है उसे भी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया जाए। कहाँ मेरिट नहीं है, मेरिट का क्या, कौन डिसाइड? आप लोग रिजर्वेशन एक बैसाखी के सहारे कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हो और आप चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठना चाहते हो। आपका ये कहना है कि एसटी एसटी ओबीसी यहाँ पे मेरिट विहीन है? सारे पुल वही बनाते हैं, सारे घर वही बनाते हैं, सारे सड़कें वही बनाते हैं, सारे इवन पढ़ाई लिखाई में भी अगर कहा जाए तो वो अपने घर के सारे स्ट्रगल को पार। आप ईडब्ल्यूएस उनका कंपेयर तो कर लीजिए, जो ये ईडब्ल्यूएस 2019 में जो आरक्षण आया है, तो आप उनके मार्क्स में कंपेयर करके देखना, है ना, ईडब्ल्यूएस और एसटी। और यहाँ तक इंटरव्यू में इतने जो टॉप कर सकता है एसटी और ओबीसी के स्टूडेंट्स, उनको इंटरव्यू में नॉट फाउंड सुटेबल करके
इन प्रकार इनको जाने नहीं देते। अगर आप बताओ 1950 से पहले कोई आरक्षण तो नहीं था ना, तो काहे नहीं हमारा देश विश्व गुरु बन चुका था। आज भी 200 अगर यूनिवर्सिटी टॉप के लिया जाए इंडिया में ना, कोई भी टॉप में अभी इंडिया का नहीं है विश्व में। और कभी बौद्धिस्ट राष्ट्र था तो हमारे यहाँ लोग पढ़ने आया करते थे, और वो उन्हीं का था तो अब विश्वविद्यालय। देश को वैसे ही तरक्की की तरफ लेके जा रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि विकसित भारत बना रहे हैं, 2047 तक आप देखिएगा हमारा देश नंबर 1 होगा विश्व में। मोदी जी कितने सालों से हैं? 11 सालों हो गए ना उनके, अभी तीसरे टर्म में वो हैं। तो 11 साल में आपको ऐसा कुछ लगा कि देश बहुत ऊंचा चढ़ा? आप ही अभी यूपी की बात करें, वहाँ 5000 स्कूल बंद हो गए, पता है आपको? उतने स्कूल कॉलेज और खुलने चाहिए थी। बात बात पे हिंदू राष्ट्र में क्या ऐसा होगा कि हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे? और सरकारी स्कूलों में कौन पढ़ते हैं? ST ST OBC। वो तो ये चाहते हैं कि ये लोग फिर से वही टर्म में लौट जाएं जो इनका पेशा था, जो इनके काम थे। अभी विश्वकर्मा योजना लेकर आए हैं ताकि वो दिखाना चाहते हैं कि आपके बच्चे न IAS बनेंगे, ना आपके बच्चे प्रोफेसर बनेंगे, ना आपको जज बनेंगे, ना बैरिस्टर बनेंगे। आपके बच्चे फिर से वही काम करेंगे जो आपका पुराना जो सिस्टम था उसी में। यूपी के स्कूल क्यों देख रही हैं आप? बिहार का राजनीति को देखिए ना, वहाँ पर माता सीता का सबसे बड़ा मंदिर बनेगा। प्रभु राम को तो बीजेपी लेकर ही आ गई। ये उन्हें सूट करता है ना कि बीजेपी तो ये उन्होंने। विकास देखिए ना, धर्म के लिए इकलौती राष्ट्रवादी सरकार अगर कोई है तो भाजपा सरकार। आपको ऐसा लगता है कि मंदिर होने से हमें बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है? हमारे लिए स्कूल नहीं खोलेंगे हम, हमारी तो विकास ST ST OBC का विकास तो उसी में होता है। आप मंदिर के ट्रस्ट में भी नहीं हो, ना आपको पैसा आता है, आप सिर्फ चढ़ाने के लिए वहाँ पे हो। वहाँ पे भी जाओगे तो मंदिरों को गंगा जल से धोया जाएगा। अरे अरे ये कोई ST ST OBC प्रवेश कर गया। तो ऐसे मंदिर हमें क्यों चाहिए जहाँ पे ना हमारी कद्र हो ना कुछ भी हो, है ना? तो हमें तो भाई स्कूल चाहिए। स्कूल आप मंदिर धुलने की चीजों को देख रही हैं, आप कांवड़ यात्रियों पर फूलों से हेलीकॉप्टर से बरसात की जाती है, वो भी तो देखिए ना कि सरकार कितना मेहनत करती है, कितना रेवेन्यू खर्च करती है उन लोगों पर। वो करेगी ही ना। स्कूल पे तो क्यों खर्च करेगी? स्कूल पे तो हमारे बच्चे पढ़ लिख के बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे। उसमें तो कांवड़ ढोने वाले में तो वही रहे, उनको रेवेन्यू उनको मिलेगा, पैसा उनको मिलेगा, उनकी सत्ता ही इसी पे टिकी हुई है। भाई ST ST OBC जिस दिन कांवड़ ढोना छोड़ देगा उस दिन उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। ये हिंदू और ये जो हिंदू राष्ट्र की आप बात कर रहे हो ना, ये राष्ट्र बनाना भूल जाएंगे। कौन मंदिरों में कौन पैसा चढ़ाता है? कौन कांवड़ ढोने में अपना खर्च करता है और शरीर खर्च करता है? वो लोग उसी समय बैठ के अपने पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना? उनके बच्चे भी पढ़ रहे होंगे। कभी नहीं वो सिर्फ वो मंदिरों में जहाँ पैसा मिलता है वहाँ जाएंगे, लेकिन उनके बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे। वो आपको कहेंगे इंग्लिश मत पढ़ो जी, लेकिन आप उनके बच्चे विदेश पढ़ेंगे, वहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आएगा और यहाँ पे फिर आपके गांव में जाएगा, आप ही की ज़मीन खरीदेगा, बड़े बड़े इंडस्ट्री खोलेगा और फिर उसमें आपको नौकरी रखेगा। नौकर आप हिंदू राष्ट्र से इसलिए घबरा रही हैं कि आप महिला होने के नाते फिर आपको जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी, घर में रहना पड़ेगा, माइक पर बोल नहीं पाएंगी। अच्छा, मतलब आपको ये लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र, अब हिंदू राष्ट्र की कल्पना अगर आप पहले की कीजिए तो सती प्रथा भी थी, अभी भी देवदासी प्रथा कर्नाटक में चल रही है। तो आप क्या हमें चाहते हैं स्तन टैक्स देना पड़ता है हमारे त्रावणकोर में? आपको पता है कि क्या क्या इनको हिंदू राष्ट्र में हुआ था? ये भगवान राम के भी राज में शंभुक को अगर उसने तपस्या की थी तो उसको गला काट दिया गया था। ऐसा हिंदू राष्ट्र चाहिए आपको? हिंदू राष्ट्र ऐसा हमें तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें और वो उस पोजीशन पे जहाँ उनके लोग बच्चे हैं, उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे भी इंग्लिश पढ़े, हमारे बच्चे भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने, जजेज बने। कॉलेजियम सिस्टम से उन्होंने उसको हथिया लिया है। वो सब चीज़ों पे जब हिंदू राष्ट्र बनाने की बात है, सिर्फ कथा ही करो। ज्यादा पढ़ने से व्यक्ति पागल हो जाता है, ज्यादा पढ़ने से व्यक्ति पागल हो जाता है। बाबा जो बिहार में बोले हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी कि बिहार वासी पागल हैं, आप उस पर बात कर रहे हैं। तो अगर ज़्यादा पढ़ने से पागल हो जाते हैं तो फिर ये लोग भी अपना पढ़ाई छोड़ दें। हमारे बच्चों को क्यों स्कूल जाने से ड्रॉप आउट करा रहे हैं? वो ड्रॉप आउट हमारे बच्चों को स्कूल भेजने से वो ना कतराएं, उन्हें भेजने दें। हमारे बच्चे को स्कूल जाने दे, वो करें पूजा पाठ करें, सैलरी भी लें। जैसे वो बात करते हैं बात बात में ना, पुजारी को भी सैलरी मिलना चाहिए, मुल्लों को मिल रहा है, फलना कर रहा है तो उनको, मौलवियों को मिल रहा है, बताते हैं ना, उनको भी सैलरी दीजिए, सब कुछ दीजिए। लेकिन हमारे लोगों को पढ़ने का रास्ता स्कूल, हमारा जो रास्ता ही स्कूल से शुरू होता है। ये कुछ दिन पहले तक तो हमें स्कूल मंदिरों में जाने नहीं देते थे और आज ये मंदिरों में जाओ, पैसे चढ़ाओ और जहाँ पे ज़रूरत होगी धर्म की कहानी कहनी होगी वो कहानी कहेंगे, पैसे आप लोगों की जो एक मोनोपोली है कि आपको मंदिर का विरोध भी करना है, आपको कर्मकांड के खिलाफ भी बोलना है, आपको मंदिर भी जाना है, ये दोनों चीजें तो पार्लर नहीं चल सकती है ना। तो मंदिर जाने का मतलब आप कह रही हैं कि हम लोग मंदिर जाते हैं साथ साथ विरोध भी करते हैं, ऐसा कह रही है ना?
तो नहीं, इससे एस टी ओबीसी को इससे थोड़ा अलग होना पड़ेगा, है ना। अभी मैंने आपको अपनी उदाहरण देती हूँ कि कुछ दिन पहले जब मैं घर में अभी चेंज करा था तो कई लोग आए मेरे घर में, सब तरफ देखा, कहा कि आप क्रिश्चियन हैं क्या, आपके घर में कोई मंदिर नहीं है, कोई वो नहीं है, तो गलत बात। मैंने कहा नहीं, मैं हूँ तो हिंदू ही, लेकिन मैं मतलब एक मेडिटेशन को अपने एक अंदर अलग सी को जानती हूँ। मैं मंदिर जाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप वास्तव में अगर शक्ति को मानते हो तो हम ऐसे भी पूजा कर सकते हैं अपने आप। जब हम आपके मंदिरों में जाएंगे तो वैसी कंडीशन में हम नहीं जाएंगे जहाँ मुझे अपमानित होना पड़ता है, जहाँ आपके भगवान भी एक कल्पना से बनाए गए हैं, हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो उस स्थिति पे उनका यही मतलब उनकी स्थिति ऐसी है हो जाती है, मतलब वो दिखाना ये चाहते हैं कि बस ये लोग दुश्मन हैं, वो ST OBC को। यहाँ तक कि OBC आज समाज जो है, SC ST तो थोड़ा सा जागरूक भी है इस मैटर में कि वो भगवान के प्रति उतना ज़्यादा मतलब मंदिरों में जाने से, क्योंकि उनको रोका ज़्यादा गया था। लेकिन OBC समुदाय ही आज इनकी पूरी तरह से रोजगार है, इसलिए OBC को दबा जबरदस्ती खींच के रखना चाहते हैं अपने पास। जिस दिन OBC समाज इनसे अलग हो गया ना, उस दिन इनकी हिंदू राष्ट्र की कल्पना ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि इनके बच्चे तो खुद विदेश पढ़ रहे हैं, इनको बच्चे को शादी भी मुस्लिमों से हो रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन जहाँ पे स्थिति आती है, अरे भाई हम लोगों के लिए हिंदू धर्म बचाने का पूरा ठेका दे रखा है ओबीसी को, ऐसा हो रहा है। क्या कहेंगी, लगातार इतने सारे आपने मुद्दे गिनवाए, कमियां गिनवा रही, मीडिया तो कहीं नहीं दिखाता इसको, हम लोग देखते हैं कहीं भी नहीं है, बस कुछ चुनिंदा लोग कहते हैं कि ये चीजें हैं, हिंदू राष्ट्र खराब है। मीडिया तो पूरी पोषित है, इस चीज को पोषण करती है, वो कैसे दिखाएगी। उनको ये लगता है कि जिस दिन ST OBC जागरूक हो गया, स्कूल जाने लग गया, तो कहीं मीडिया संस्थान जो सारे के सारे 95% पूरा मीडिया हाउस को छेक रखे हैं ना, कहीं ये लोग ना आ जाए वहाँ पे, क्योंकि उन्हें इस बात का डर है। इसीलिए वो पूरी तरह से ऐसा हाइप बना के रखते हैं, ऐसा हाइप बना के रखते हैं, उसको आपको ऐसा डिस्कनेक्ट कर देंगे सोसाइटी से, मतलब उस मुद्दे को ही नहीं चलाएंगे, और उस मुद्दे को ऐसा रिफॉर्म कर देंगे। वो चौथा मीडिया कहते हैं ना, चौथा स्टैम्प है, वो पूरे देश की मेंटेलिटी को चेंज कर देते हैं अपने मीडिया हाउस से, और एकदम से बना देंगे आपको मतलब बागी, आपको देशद्रोही, पता नहीं क्या क्या तमगा मिल जाएगा आपको। ऐसे तमगे मिलेंगे ना कि मतलब अगर आप वास्तव में स्टैंड नहीं हो ना, तो आपको छोड़ना पड़ जाएगा। ऐसी स्थिति बना दिया मीडिया वालों ने। क्या मैसेज देना चाहेंगी, चूंकि आप महिला हैं, आधी आबादी को रिप्रेजेंट करती हैं, और खासकर महिला जो हैं वो सबसे ज़्यादा कर्मकांड की तरफ प्रभावित होती हैं शिक्षा को छोड़ के। हाँ जी, इसीलिए आप अभी भागवत कथा हो चाहे कहीं हो, सबसे पहले जब भी है ना, वो महिलाएं ही उसमें जाती हैं, तो उस महिलाओं को ही ये लोग टारगेट भी करते हैं, क्योंकि और क्या बोलेंगे, अरे महिला संस्कारित हो तो उनके बच्चे संस्कारित होंगे, पता नहीं क्या क्या एक कोटेशन बना रखा है उन्होंने। महिलाओं को पूरी तरह से धर्म कांडों में ग्राफ्स कर रखा है उन्होंने। तो हमें आधी आबादी को यही कहना चाहती हूँ कि आप इस कर्म कांडों से हटिए, अपने बच्चों को पढ़ाई की ओर मोड़िए। उन्हें अगर संस्कार ही देना है तो उसके अंदर ये संस्कार दीजिए कि भाई तुम पढ़ाई करो, और पढ़ाई करके जितने भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पे जा सकते हैं वहाँ उनको मतलब कंपेयर करना चाहिए कि कैसे वो उनके बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाई में उनको कंपेयर कराना चाहिए और इसमें आगे आना चाहिए। मैं तो आधी आबादी जी महिलाओं को भी ये कहूँगी कि आप जिस तरह से वो घर में उनको कई महिलाओं को पढ़ने लिखने भी नहीं दिया जाता है, उनको आज भी मनुवादी संस्था में उनको रखना चाहते हैं, उनको दबा कर रखना चाहते हैं। आधी आबादी की बात आती है तो कुछ महिलाएं कहती हैं जो बहुजन समाज की कि हमारे साथ अलग से जातिवाद भी होता है। क्या बहुजन महिलाओं के साथ अलग से जातिवाद होता है? बिल्कुल, एकदम उनका कहना सही है। वो आज भी वो पुरुष मानसिकता में जो वो लोग जी रहे हैं, मतलब मैं पुरुष सबकी नहीं समाज की बात कर रही हूँ, एक अपर समाज जो बता रहे हो, जो अपने आप को स्वघोषित स्वर्ण समाज बोलते हैं, उन लोगों की महिलाएं कभी भी प्रॉपर्टी है। उन्होंने अभी भी, अब ऐसा भी नहीं, फॉरवर्ड क्लास की महिलाओं को भी वो ऐसे ही रखे हुए, वो वही मानसिकता उनके पास है। ये तो भाई इजली अवेलेबल है, पता नहीं क्या क्या उनके लिए उनके अंदर में दिमाग में घुसा हुआ है। तो वो महिलाओं की दृष्टि उनके धर्मशास्त्रों के अनुसार उन्होंने ऐसा हमें बना रखा है कि जो ST OBC की महिलाएं हैं उनको तो वो एकदम से वैसा ही समझते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने बाबा का ही सुना होगा, खाली प्लॉट, जो मतलब महिलाएं शादीशुदा नहीं है, सिंदूर नहीं लगाती है, तो खाली प्लॉट हो ये नजर। तो सही बोला था। अब महिलाएं मर्दों की तरह थोड़ी कंपेयर कर सकते हैं कि पैंट शर्ट पहन लो, आप समाज में बगावत कर दो। कुछ महिलाओं के लिए प्रकृति ने नियम बनाया है, सजना सवरना महिलाओं का काम है। अच्छा, आपका कहना है कि महिलाओं को प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि महिलाएं कपड़े भी उनके अनुसार पहने? महिलाओं को कपड़े अपने से चूज करने दीजिए ना, उनको इतना तो इंडिपेंडेंट होने दीजिए कि वो कैसे पहनती हैं, कैसे रहती हैं, कैसे उनका रहने का ये राइट्स है। उनको बाबा साहब ने राइट्स तो दिया, हिंदू कोड बिल लाया, उसके बाद उन्होंने बाबा साहब ने हमें राइट्स दिए हैं कि हमें अपने आज़ादी, अपने खुद चुनने के अधिकार है। मैं उनके अनुसार क्यों जीऊँ?
या हमारी महिलाएं क्यों उनके अनुसार जो चाहेंगे वो जी? क्यों नहीं वो बाबा सब सारे बाबा को आप कहते हो पुराने ज़माने के जो पहनते थे धोती कुर्ता पहन के पूरी तरह से वो रहते हैं, वो तो जीन्स टॉप पहन के विदेश में घूमते हैं। और जो भी सारी सुविधाएं हैं, जो बड़े बड़े गॉगल्स लगाकर, मतलब सारी सुविधाएं वो उनको अभी का चाहिए। और महिलाएं वैसे ही ट्रेंड में रहे जैसा वो चाहते हैं, पूरी तरह से बड़े बड़े मंगलसूत्र पहन के, बड़ी बड़ी साड़ियाँ मतलब मोटी मोटी साड़ियाँ पहन के, और एकदम सिंदूर लगा के, मतलब उस बाबा चाहते थे कि पता चले कि मंगलसूत्र पहना है तो कम से कम पता चले कि ये सुहागन है, कौन खाली प्लॉट है, कौन बिकाऊ प्लॉट है। मतलब आपका कहने का मतलब है महिलाएं प्लॉट है? मतलब उसको उसको उनको उन्होंने ऐसा दूसरे संदर्भ में कह रहे थे आप लोगों ने उनके खिलाफ ट्रेंड आप बता दीजिए उनका क्या संदर्भ था? वो कहना चाहते थे पता चलना चाहिए आज के टाइम में कौन शादीशुदा महिला है, कौन ये कुंवारी। ट्रेंड उनको लिए क्यों नहीं अप्लाई होता? वो भी कोई ऐसा कुछ पहन लें कि भाई मैं शादीशुदा हूँ जी, मेरे मतलब मैं एकदम अगर जो मतलब कुंवारे मर्द हैं वो लोग अपने बात बोले मैं खाली प्लॉट, ऐसे तो जेंट्स की जब नहीं बोली जा रही, तो हमारी माताओं बहनों को क्यों, हमारी बहनों के लिए ऐसा क्यों टर्म यूज किया उन्होंने? आज भी वो ये चाहते हैं ना कि जैसे पहले के राजे महाराजा 100 शादियां करते थे, 360, अभी वो बहुत ही अच्छे से कहानी सुनाएंगे भगवत कथा में, भगवान कृष्ण की इतनी पत्नियां थी इनकी, ये मतलब वो लाना चाहते हैं वो। अभी भी उनके दिमाग में अभी भी हुए कि बाबा साहब ने क्यों हिंदू कोड बिल लाया कि आज पतियों को एक ही शादी करनी पड़ रही है। अब बाबा साहब बहुत कर रहे हैं। अब तो BN राव संविधान निर्माता थे बाबा साहब, ये आप लोगों ने कुछ 80% लोगों ने ट्रेंड चला दिया। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की शिकार हो गई है मैम, आप इससे निकलिए। संविधान निर्माता असली बाबा साहब ही हैं और वही रहेंगे, और उनके जैसा विद्वान अभी तक कोई नहीं हुआ है। और उन्होंने ही, वो एक ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे नहीं था, उनको अपनी काबिलियत पे मिला था संविधान रचना का, कोई वो खैरात में नहीं दी गई थी। उतना कोई भी पढ़ा लिखा, उतने सारे जो 289 या 299 जो भी संविधान सभा के लोग थे, उसमें कोई भी व्यक्ति बाबा साहब के जितना पढ़ा लिखा नहीं था। बाबा साहब को तो इन्होंने साजिशन दलितों का नेता बना दिया। बाबा साहब दलितों के नेता थे यार, संविधान रचे, सबके संविधान रचे हैं उन्होंने, तो वो बाबा साहब को उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया। इतने पढ़े लिखे काबिल व्यक्ति को उन्होंने दलितों का नेता घोषित करके पता नहीं क्या क्या स्वीकार, मतलब टर्मिनोलॉजी दे देते हैं, भीमटा फलना चिलना, ये सब चीज़ें इनकी मानसिकता को दर्शाती। उन्हें ऐसा लग रहा कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि मतलब लोग बाबा साहब की बातों में मतलब जो उन्होंने कही थी आज से इतने साल पहले, कई बुक्स उन्होंने लिखी थी, उसको आज भी पढ़िए तो लगता है रियलिटी वैसा हो रहा है। तो ये जो एक आखिरी सवाल लेंगे फिर से। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि बिहार एक पहला ऐसा राज्य बनेगा जिसको हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, भगवा हिंद बनाया जाएगा। ऐसा करिए, बाबा से कहिए, एक बिहार तो छोड़ दीजिए पूरा, वो तो सोशलिस्टों की धरती है, एक गांव भी हिंदू बना के देखे। एक गांव क्या अपना घर में भी नहीं बना सकते? किसी मुस्लिम से शादी कर लेगी उनकी बहन और बेटी, कर सकती है, करा है उन्होंने। तो हिंदू राष्ट्र की तो, मुस्लिम तो छोड़ दीजिए, वो आपस में जो उनका ये कहना है कि ST ST OBC को एक तरह से भरम में रखना चाहते हैं कि लोग आपस में जातियों को उनके सामने ना बांटे, वहाँ पे हिंदू बन जाए, जहाँ पे जरूरत हो हिंदू बन के सब उनके साथ लड़े, और वहाँ पे जहाँ पे हिंदू मुस्लिम, मतलब वो एक आपस में बांटना चाहते हैं। वो अपने घर की भी जिम्मेदारी नहीं ले सकते हिंदू घर बनाने की। और आप बात करते हो राज्य, और आप बात करते हो गांव, नहीं बन सकता। बाबा साहब के संविधान से ही चलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। थैंक यू दीदी। तो ये हमने बातचीत की। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि बिहार एक पहला राज्य ऐसा बनेगा जिसको हिंदू राष्ट्र के तहत हिंदू स्टेट बनाया जाएगा। सोचिए, बिहार की जनता को पागलों कहकर संबोधित करते हैं। अब बिहार की जनता के साथ साथ अगर वीडियो देश के तमाम राज्यों से लोग देख रहे हैं, वो बताइए कि देश को वाकई हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या देश संविधान से चलना चाहिए। और महिलाओं की जिस तरीके से स्थिति है, देश के प्रधानमंत्री से लेके तमाम बाबा, तमाम बीजेपी के अभिनेता, प्रवक्ता तक ये दावा करते हैं कि महिला सुरक्षित है। क्या वाकई में महिला सुरक्षित है? अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो महिलाओं की स्थिति क्या रहेगी, OBC की स्थिति क्या रहेगी, दलितों की स्थिति क्या रहेगी? क्योंकि बाबा कहते हैं कि हिंदू मतलब एकजुट होना। क्या वाकई में धीरेन्द्र शास्त्री का भगवा हिंद एकजुट करना है या भगवाकरण के नाम पे लोगों को विभाजन करना? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।